स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे एक नई कथा के साथ। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध और पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही सुख सौभाग्य और धन का आशीर्वाद भी मिलता है। पौराणिक धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कही थी। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। मोहिनी एकादशी पौराणिक एवं प्रमाणिक व्रत कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वेश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कोडनी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास का था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस तरह इस व्रत को करने से मनुष्य के मोह, माया, लालच आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा।
अब इसके महत्व के बारे में जानते हैं। मोहिनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था और राक्षसों से अमृत कलश की रक्षा की थी। इस व्रत को करने से मोह माया से मुक्ति मिलती है, यानी यह व्रत व्यक्ति को सांसारिक मोह और बंधनों से मुक्त कराने में सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात समस्त पापों का नाश करके पुण्य की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति होती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्री हरि के भक्त इस व्रत को अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के आकर्षण और प्रभाव में वृद्धि होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय।